स्पेन के एक गांव बेल्जियम में अगस्त 1972 की भयानक गर्मी का दिन था। एक किसान परिवार के छोटे छोटे बच्चों ने अचानक घबराकर शोर मचाना शुरू कर दिया। वह सब रसोई के बाहर इकट्ठा हो गए। वहीं उनकी बूढ़ी दादी काम कर रही थी। उसने बच्चों को शोर मचाता देखा तो बच्चों को जोर से डांट दिया। क्यों बवाल कर रहे हो? दादी देखो ना। एक बच्चे ने इशारे से फर्श पर देखने को कहा। वहां बुढ़िया को जो दिखाई दिया उससे एक बार तो वह दहल कर रह गई। उसका चेहरा जर्द हो उठा। जल्दी से उसने बच्चों को अपने आगोश में समेट लिया, फिर थरथराने लगी। वहां फर्श पर न जाने कैसी कैसी परछाइयां बन रही थी। दादी के हाव भाव से बच्चे और भी घबरा उठे। दादी ने किसी तरह अपने होश संभाले और बच्चों को तसल्ली देते हुए झाड़ू हाथ में लेकर उसने वहां पर फर्श पर फेरना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा करने पर वह और भी घबरा गई, क्योंकि वहां झाड़ू फेरने के साथ ही फर्श पर बन रही विचित्र धुंधली तस्वीरें और भी साफ दिखाई देने लगी और उनमें हलचल भी दिखने लगी। आकृतियां बहुत जहरीले अंदाज में मुस्कुरा उठी, मानो किसी शिकारी ने मनपसंद शिकार पा लिया हो। भीतर से भागकर आए लोगों ने जब बाहर इकट्ठा लोगों को प्रेत लीला का अंदेशा बताया तो भीतर घुसने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। तब पुलिस को भी बुला लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने भीतर जाकर देखा तो वह भी धक रह गए, क्योंकि कई इंसानी चेहरे फर्श पर उभर कर मुस्कुरा रहे थे, जिनकी भयानक आंखें भी जीती जागती लग रही थी। अफसर भी देखकर पसीना पसीना हो रहे थे। चोर बदमाश को तो गिरफ्तार भी किया जा सकता है, लेकिन आकृतियां जो फर्श पर उभर रही थी, इन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता था। बस छूना भर ही संभव था। अधिकारी हैरान थे कि आखिर करें क्या। परेशान होकर उन सब ने आपस में सलाह मशवरा किया और मकान मालिक को कह दिया कि इस फर्श को तोड़कर नया बनवा लें। ऐसा ही किया गया। फर्श तोड़ दिया गया और उसे कंक्रीट से पाट कर वहां नया फर्श बना दिया गया। लेकिन अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि नए फर्श पर भी आकृतियां बनने लगी थी। पुलिस अधिकारी फिर बुलाए गए। अब की बार उन्होंने पूरा इलाका ही खोदने के लिए कह दिया। खुदाई शुरू हुई तो वहां पर जमीन के कुछ नीचे कब्रें निकलनी शुरू हो गई और इनकी कतार निकलती ही चली गई। विशेषज्ञों ने आकार की जांच परख की तो बताया कि यहाँ पर कभी मध्यकाल की सभ्यता के दौरान बड़ा कब्रिस्तान हुआ करता था, जहाँ अब ये मकान बन गए हैं, लोग रहने लगे हैं। कब्रें साफ करके फिर से फर्श बना दिया गया, लेकिन फर्श पर चेहरे उभरने का सिलसिला अभी भी थमा नहीं था, बल्कि अब तो पहले से भी ज्यादा बड़ी और स्पष्ट तस्वीरें बनने लगी थी। ये इतनी साफ थी कि स्त्री और पुरुष की तस्वीरें सरलता से पहचानी जा रही थी। आखिरकार फिर से मीटिंग बुलाई गई, सलाह मशवरा किया गया और सरकारी पहल पर आदेश करके मकान को इस बार सील ही कर दिया गया। बाद में यहाँ विश्व स्तरीय पैमाने पर शोध कार्य प्रारंभ हुआ। वहाँ बहुत ही संवेदनशील ध्वनियाँ रिकॉर्ड की गईं तो पता चला कि अनेक हैरत अंगेज कराहें, चीखें, न जाने कैसी कैसी आवाज़ें और अनजानी भाषा में वार्तालाप वहाँ के माहौल में तैर रहे हैं। शोध कार्य तो चलता ही रहा, लेकिन प्रेत आत्माओं की आत्मिक शांति के उद्देश्य से गांव वालों ने धार्मिक आयोजन कर प्रार्थनाएं करनी आरंभ कर दी और इसका सुखद नतीजा भी निकला। इसके बाद से वहां कोई आकृति नहीं उभरी।